MPG is all about finding the ratio from a ratio. In this video or in coming videos, we will discuss everything about the MPG. Every possible question which could be asked, we will discuss each and every questions. उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे वो आपसे. Generally in examination, questions जो होते हैं in language में होते हैं और sometimes they give diagram. If you have these 4 diagrams or according to question, if you created these diagrams, this is a question of MPG. The first diagram, you have triangle and lines from the 2 different vertices. Second, a triangle, 1 line from the vertex, 2nd line from the sides. Third, 1 line from vertex, 2 lines from another vertex. हर एक वर्टेक्स से एक लाइन आ रही होगी एंड कॉमन पॉइंट पे वो कट कर रहा होगा एंड दे वुड आस्क अबाउट सम रेशियो ऑफ द वैल्यूज. देन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एमपीजी. एंड फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट वीडियो में वी विल सी ऑल द क्वेश्चन ऑन दिस फिगर इफ दे हैव साइड रेशियो एंड फाइंड द साइड रेशियो. जनरली 3 ही क्वेश्चंस आते हैं इस फिगर पे. वन साइड रेशियो टू साइड रेशियो जो आज देखना है. अनदर वन इज साइड रेशियो टू एरिया रेशियो. वी कैन अप्लाई ईदर एमपीजी और द साइन फॉर्मूला. एंड द लास्ट वन इज एरिया टू एरिया, क्वेश्चन ऑफ लैडर थ्योरम. लैडर थ्योरम का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, साइन फॉर्मूला का वीडियो अपलोड हो चुका है. सो हमें इस फिगर पे देखना है साइड टू साइड एमपीजी, साइड टू एरिया एमपीजी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास होगा. सो जनरली साइड टू साइड पे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट, आपके पास आउटर साइड दिया होगा, मींस मेन ट्रायंगल्स के रेशियो होंगे, इनर के रेशियो के बारे में वो क्वेश्चन करेगा. One outer, one inner, and question asks about the race ratio. One outer, one inner. What is the difference between the first figure and the next figure? Means figure number 2 and figure number 3. Here BD 3 4, AD 2 3. AD BD को कट कर रहा है. And in this figure, that is 3 4 and 4 3. B is the common point in the both. And last, when we have both inner ratio and need to find the ratio of outer side. तो जनरली वो क्वेश्चन पूछेंगे साइड टू साइड इसी 4 फिगर पे. इफ यू हैव दिस फिगर, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. इन बेसिक इंट्रो कॉन्सेप्ट मैंने ये कहा था कि जनरली वी वर्क ऑन अ फ्री वर्टेक्स. वो बेसिक था. नाउ मैं ये बोलना चाहता हूं कि वर्क ऑन अ वर्टेक्स जहां पे कॉमन रेशियो दिया हुआ हो. कैन से दिस इज 3:4, दिस इज 2:3, सो कॉमन वर्टेक्स इज सी. तो हम सी पे काम करेंगे. वर्क ऑन अ वर्टेक्स और अ पॉइंट जहां पे कॉमन रेशियो दिया हुआ हो. कॉमन रेशियो दिया हुआ मींस वो पॉइंट कॉमन होता है. सो बीडी डीसी एई ईसी, सी इज द कॉमन पॉइंट, और सी पे काम करते हैं. एंड नाउ वर्क ऑन अ वेट, दैट इज सी डिपेंड करेगा 2 and 3 पे. दैट इज टोटल वेट एट सी इज 6 24 यहां पे जा रहा है, तो यहां 24 जाने के लिए 8 जाएगा. 8 and 6 इज नथिंग बट 14. अब इस लाइन पे काम करते हैं. 6 8 18, यहां 2 है तो यहां 9 जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है. एंड यहां टोटल क्या होगा? 9 और 6 इज 15. टू क्रॉस चेक, 15 प्लस 8 इज 23, 9 प्लस 14 इज 23. समेशन जो आपका इनर साइड पे होगा ऑलवेज कांस्टेंट होता है. सो वी कैन से अगर ये 14 है तो ये 14 जाएगा, ये 9 है तो ये 9 जाएगा, ये 15 है तो ये 15 आएगा, बी 8 है तो ओडी 8 जाएगा. So the ratio of AO upon OD is 14:9, BO upon OE is 15:8. So मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, टू सॉल्व क्वेश्चंस जनरली हम किस पॉइंट पे वर्क करते हैं. आप उस पॉइंट पे वर्क करोगे जो रेशियो वाइज कॉमन है. BD DC AE EC, C कॉमन है तो हम C पे काम करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट, आई वुड अगेन सजेस्ट प्लीज वॉच द बेसिक इंट्रो कॉन्सेप्ट और फील फ्री टू पिंग मी. नाउ इस फिगर पे काम करते हैं. वी हैव BD is 3, DC is 4. Means ratio of BD is to DC is 3:4, AO upon OD is 2:3. So the common point is D. We need to work on D, and we know D is nothing but the summation of these two. So if this one is 3, this one is 4, so weight distribute होगी. Say this one is 4, this one is 3. Total summation is 7. 7 3 are 21. तो यहाँ भी 21 लाने के लिए होगा 21/2. We get a value at A, and मुझे ये पता है 3 यहाँ पे आएगा and 21/2 इधर आएगा. If we divide the weight, and E is nothing but 21/2 plus 3, that is 27/2. If this one is 27/2, so ये यहां पे इफेक्ट डालेगा 27/2 और ये यहां पे इफेक्ट डालेगा 4. We generally do not simplify the value. एक ही लाइन पे समेशन ऑलवेज सेम होता है.
27/2 प्लस 4 इज नथिंग बट 35/2। अगर आप इसे ऐड करो तो 35/2 होगा। इनर समीशन ऑलवेज बराबर होना चाहिए इन द एमपीजी। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो तो we get all the values. If they ask a question AE upon EC, what is the ratio of AE upon EC? So then we can easily say that is nothing but 3 out of 21/2. So 3, 7 and 2 is up 2/7. If they ask what is the ratio of BO upon OE, so BO is what 27/2 and OE is 4. So that is nothing but 27:8. In figure 3, since we have to work on a B which is a common BD, DC, BO, OE, so we work on a B, that is what B depends upon 3 and B depends upon the 4. Extreme पे यही दिख रहे हैं. So take B as a 12, product of 4 and 3, 12 3 जा 36, so 4 9 जा 36, ये 9 होगा. 12 plus 9 is nothing but 21. D पे weight 21 होगा. अब हम इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, that is what 48, ये 3 है तो ये 48/3 जाएगा, which is nothing but 16, and ये 9 है, ये 16 है. E is the summation of A and C, so ये 7 होगा. Now check weight equal है या नहीं है. 7 plus 21 is 28, 12 plus 16 is 28. So inner side का weight always same होता है अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो. And if we need to find the ratio of AO upon OD, that is nothing but 21/7 is 3:1. If we need to find BO upon OE, that is 16:12 is 4:3. So we just need to work on common vertex. कौन सा फ्री है ये दिमाग लगाने से अच्छा है कि कौन सा वर्टेक्स कॉमन है हम उस पर दिमाग लगाएं. एंड लास्ट फिगर जिसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनर समेशन इज ऑलवेज सेम. 7 plus 21 is 28, 12 plus 16 is 28. When we have all the values given inside the triangle and we need to find the ratio of outside, then the concept is inner summation should be same. MPG only works when the inner summation is same. So solve the last question. When we have ratio of inside AO upon OD 5:4, BO upon OE 5:3 and we need to find the ratio of AE is to EC, BD is to DC. Just एक step follow करना होगा. If we are going to apply MPG, inner summation same होना चाहिए. On a line AD line पे summation 9 है आपका, B line पे summation 8 है. तो हम ऐसा करते हैं, इस लाइन का समेशन विच इज नथिंग बट 8 यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 5 into 8, 4 into 8, 5 plus 4 9 था, इसे आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 9 एंड गेट द रेशियो. इंस्टेड ऑफ 5 and 4 वर्क ऑन 40 and 32. हियर 5:3 के बदले आप वर्क करो 45 and 3 9 जा 27. अगर आप देखोगे समेशन 40 and 32 is 72, 45 and 27 का समेशन भी 32 होता है. सो ये अगर 32 है तो A शुड बी 32, ये 40 है तो D 40 होगा. नाउ 45 इज E, 27 इज B एंड 27, 40 एंड C आप खाली आप किसी एक लाइन पे काम कर लो, आंसर आ जाएगा. B plus C should be D or either A plus C should be E. Here we have 27, summation is 40, so this should be 13. Now we have ratio. AE is 13, EC is 32. Ratio of AE is to EC is 13 is to 32. Reverse जाएगा. For the same, BD is to DC is this becomes 13 और ये आपका 27 आ जाएगा. You have ratio. If you are working inside, समेशन सेम करो. अगर नहीं है तो इसके लिए हम लोग जनरली करते क्या, इसका समेशन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन का समेशन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई एंड न्यू वैल्यूज पे वर्कआउट कर लेंगे. आई होप दिस इज परफेक्टली फाइन विथ यू. दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर साइड टू साइड. व्हेन वी हैव दिस फिगर we work more on other concept video too, and बाकी के लिए we'll come with another concept video.